होपफुली कोई प्रॉब्लम ना हो और आज की क्लास हमारी एफिशिएंटली कंप्लीट हो पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बच्चों, सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी टैगलाइन में देखिए मैनेजमेंट इज द हाईवे टू सक्सेस। मैनेजमेंट एक ऐसा हाईवे है जिस पे चल करके हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भैया, सक्सेस तो हमें किससे मिल जाएगी, मैनेजमेंट के फंक्शन से मिल जाएगी। अगर हम मैनेजमेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो भी हमें सक्सेस मिल जाएगी। तो फिर हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करने की जरूरत क्या है बेटा? जब आप प्लानिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइजिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, स्टाफिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, डायरेक्टिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, देन कंट्रोलिंग परफॉर्म कर रहे होंगे, इनको परफॉर्म करते वक्त जिस जिस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, अगर आप उन्हें और अप्लाई कर दोगे ना, तो आपकी जो एफिशिएंसी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और आपके जो गोल्स है वो एफिशिएंटली अचीव हो जाएंगे। ठीक है ना? दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को पढ़ना है। ठीक है ना? अच्छा बच्चों, सवाल ये आया कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या है? जल्दी से बताओ, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? ये वो जनरल गाइडलाइंस होती है, बोलो, ये वो जनरल गाइडलाइंस है या ये वो बेसिक ट्रूथ्स होते हैं जो हमारे आज की जो मैनेजरियल एक्टिविटीज है उन मैनेजरियल एक्टिविटीज के रिजल्ट को फोरकास्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छा वर्ड तो यही है कि फोरकास्ट कर सकते हैं, और बोलने को देखो आप बोल सकते हो कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वो जनरल गाइडलाइंस होती है या वो बेसिक ट्रूथ्स होते हैं जो जिनको यूज करके हम आज की मैनेजरियल एक्टिविटीज जो हम परफॉर्म कर रहे हैं उनके रिजल्ट को हम फोरकास्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर दोस जनरल गाइडलाइंस who have the ability to predict or forecast the result of managerial activities. Are you getting my point? ये रूल्स होते हैं बच्चों, गाइड होते हैं, ये रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? रूल्स होते हैं नहीं, हाँ जी, ये क्या होते हैं? गाइड। क्योंकि रूल्स क्या होते हैं? रूल्स बिल्कुल रिजिड होते हैं कि ऐसा है तो ऐसा नहीं, लेकिन हमें बहुत अच्छे से पता है कि क्या प्रिंसिपल्स एज इट इज होते हैं, क्या हमें उन्हें मॉडिफाई करना होता है, मॉडिफाई करना होता है। अच्छा, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इनकी एप्लीकेबिलिटी हो सकती है, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट। और कल की क्लास में हमने क्या देखा था बच्चों? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और साइंस के प्रिंसिपल्स के बीच में क्या देखा था? डिफरेंस देखा था। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, बिकॉज़ इनको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? ये बहुत हार्श नहीं होते। ठीक है ना? इनको चेंज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। और जो साइंस के प्रिंसिपल होते हैं बच्चों, वो रिजिड होते हैं। अच्छा, हमारे जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, उन्हें हम क्या कर सकते हैं? क्रिएटिवली अप्लाई कर सकते हैं। अपना दिमाग लगाने का भी क्या होता है? स्कोप होता है। लेकिन जो प्योर साइंस प्रिंसिपल्स हैं उनमें क्या नहीं होता है? उनमें अपना दिमाग लगाने का कोई स्कोप नहीं होता। वो कैसे होते हैं? स्टैटिक होते हैं, या एब्सोल्यूट मैनर में आप बोल सकते हो कि एब्सोल्यूट मैनर में होते हैं कि जैसे है वैसे ही है। ठीक है ना? नेक्स्ट, they have to change according to conditions and situations present in the environment. इनको हम क्या कर सकते हैं? कंडीशन के अकॉर्डिंग और सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। किसको? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को। लेकिन साइंस के प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं? टेलर मेड होते हैं। साइंस के प्रिंसिपल्स बच्चों कैसे होते हैं? रेडीमेड होते हैं। कैसे होते हैं? रेडीमेड। ये चार डिफरेंस हो गए। जल्दी से चार डिफरेंस आप मेरे को बता सकते हो? ये क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल, ये रिजिड। फिर दूसरा डिफरेंस ये रिलेटिवली, ये हां इनफॉर्मेटिवली अप्लाइड, ये एब्सोल्यूट मैनर होते हैं, स्टैटिक होते हैं। अच्छा, तीसरा डिफरेंस हां जी, बोलो क्या? बिल्कुल। और इधर इनको चेंज नहीं कर सकते, इनको तो कर सकते हैं। ठीक है। चौथा डिफरेंस, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? जो साइंस के प्रिंसिपल। ठीक है, समझ आएगा बच्चों बात आपको? हाँ बोलो।
अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो हमने कल ही पढ़ लिया था, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। इनमें डिफरेंस क्या होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जनरल गाइडलाइंस होती है। क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस। जबकि टेक्निक्स क्या बताती है हमें? स्टेप्स बताती है या प्रोसीजर बताती है। ठीक है ना, किसी टास्क को अचीव करने के स्टेप्स बताती है या प्रोसीजर। अच्छा, एक सवाल पूछूंगी आपसे, कौन स्पेसिफिक होता है इन दोनों में से? यहाँ तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप मेरे को बताओ कि इन दोनों में से कौन स्पेसिफिक होता है? टेक्निक क्या होती है? स्पेसिफिक। क्यों? प्रिंसिपल तो बोल देगा कि भाई काम को क्या करना है, डिवाइड करना है। ये तो जनरल हो गया ना, इसने तो जनरली बोला कि काम कोई भी हो से क्या कर लो आप, डिवाइड कर लो, या आपने क्या करो, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लगाओ। ठीक है ना, ऐसे मल्टीपल प्रिंसिपल्स हमारे पास। लेकिन किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने की, उसे अकम्प्लिश करने की जो वो होगी, टेक्निक होगी, उसके जो स्टेप्स होंगे वो तो स्पेसिफिक ही होंगे ना, कि भाई इस काम को हम ऐसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। उसके स्टेप्स मतलब दो अलग अलग एक्टिविटीज के अलग अलग क्या हो सकते हैं, स्टेप्स हो सकते हैं ना। तो कौन ज्यादा स्पेसिफिक होती है? टेक्निक्स। और प्रिंसिपल क्या होते हैं? जनरल होते हैं। तो नाम से उनकी डेफिनेशन में क्या है? जनरल गाइडलाइंस। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते तो है टेक्निक, लेकिन इतनी नहीं होती। आप ना थोड़ा बहुत में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी अपने टेक्निक ही क्या कर दी, चेंज कर दी। समझ में आई बच्चों का? नेक्स्ट है, ये बताते हैं प्रिंसिपल्स व्हाट इज टू बी डन, और टेक्निक क्या बताती है, हाउ इज टू बी डन। करना क्या है ये बताएंगे प्रिंसिपल, और जो करना है वो कैसे करना है ये कौन बताएंगे, टेक्निक बताएंगे। ठीक है। और आज का बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल समझ में आता है, मैनेजमेंट टेक्निक समझ में आती है, लेकिन ये वैल्यूज मतलब क्यों डिफरेंस पढ़ा रहे हैं हमें यहाँ पे, ये समझ में नहीं आता। नहीं भैया, वो तो बात की बात है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि जो वो है ना वैल्यूज है, वैल्यूज होती क्या है? अच्छा बेटा, मेरे से पूछ रहे हो वैल्यूज क्या होती है? मैं तो सोचा था सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि वैल्यूज क्या होती है। हाँ जी, बताया वैल्यूज क्या होती है। हाँ जी, जो हमें करने चाहिए, ये मस्ट है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि क्या करना, जैसे आपने वर्ड यूज किया ऑब्लिगेशन, तो ऑब्लिगेशन में इस टाइप की फीलिंग नहीं रहती है। ऑब्लिगेशन मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप पे ये करना। ठीक है। और एप्रोप्रिएट वर्ड क्या हो सकते हैं वैल्यूज के लिए? रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना, ये वैल्यूज होती है। जैसे मैंने कहा कि आपको कहीं पे 10 बजे पहुंचना है, और ये रूल बना दिया और आप 10 बजे पहुंच गए, तो यानी कि आप आपकी वैल्यू जो है आप समझ गए। मॉरल्स जो हमारे होते हैं वो वैल्यूज होती है। और थोड़ा सा अच्छे शब्दों में 2-4 वर्ड को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हो कि वैल्यूज क्या होती है। सामने का टेक्स्ट लिखा हुआ उसकी हेल्प ले सकते हैं। ये क्या होते हैं? जनरल रूल्स होते हैं। आपकी बात बताइए। हाँ जी, इंडिविजुअल के पूरा स्टेटमेंट को चलो आप क्लोज जा रहे हो, कंप्लीट में कर देता हूं। वैल्यूज क्या होती है बच्चों? वैल्यूज होती है जनरल रूल्स। मैं प्रॉपर रूल्स नहीं बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉपर रूल्स नहीं बोल रहा हूँ कि रूल्स ही है, ठीक है ना। वैल्यूज होती है जनरल रूल्स। क्या होते हैं? जनरल। अब ये जनरल रूल्स क्यों बोल रहे हो आप इन्हें? वैल्यूज को जनरल रूल्स क्यों बोल रहे हो बच्चों? अभी वैल्यूज क्या होती है वो तो मैं पूरा बताऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ
जैसे हमें सच बोलना चाहिए, बोलना क्या चाहिए, हर एक बंदे ने सच ही बोलना है, ठीक है ना, क्या ही बोलना है, सच बोलना है। और आपको ये किसी भी क्लास में जैसे आप जाते हो तो आपको प्रॉपर ये कह के बताया जाएगा कि नहीं आपको सच ही बोलना है, या ये डीम्ड है पहले से ही, मतलब ये एज्यूम्ड है कि कोई भी इंसान बोलेगा तो सच ही बोलेगा। बोलो, ये बताना पड़ेगा हर एक स्टेज पे। जैसे लेट्स से आप बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, ठीक है ना, तो और अभी आप 12th में आ गए हो, या इसके बाद भी आप हायर स्टडीज करोगे, तो कोई स्पेसिफिक जो वो होते हैं बेसिकली वैल्यूज के लिए, क्या स्पेसिफिकली आपको बात बात पे बताना पड़ता है क्या, कि आपको सच बोलना है, कि आपको चोरी नहीं करनी है, या आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको क्या करना है, आपको आपकी लाइफ के मतलब थ्रू आउट द लाइफ आपको ऑनेस्ट रहना है ना, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए, आपको आपके जो बड़े हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ये आपको हर एक स्टेप पे बताया जाता है क्या, ये मतलब कहीं का रूल है, और कहीं मतलब कहीं पे तो आपको परफॉर्म करना है, कहीं पे नहीं करना है, ऐसा तो नहीं है ना। तो अब ये क्या है, जनरल रूल है, क्या है, जो एज्यूम्ड होते हैं, क्या होते हैं भैया, ये कैसे पता पड़ेगा हमें कि ये मतलब किसने फ्रेम की है, बच्चों ये तो हमारे पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं, ये तो हमारे पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं। अब छोड़ो जान, तो ये तो बात, ये तो भैया इस वाली बात को भी साइड करो आप, ये तो हमें समझ में आ गया कि जनरल रूल्स क्यों होते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर रूल्स क्यों नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। जनरल है, ये किसी एक के लिए नहीं होते, ये सबके लिए होते हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा ना हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सोसाइटी के किसी भी सेक्शन से वो क्या करता हो, बिलोंग करता हो। बात समझ में आ रही है आपको, ये सबके लिए होते हैं, ठीक है, जनरल रूल्स होते हैं, और इनसे आप किसी एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो डिटरमिन कर सकते हो। नहीं समझ, मैंने एक बंदे को बुलाया, किसको बुलाया, एक बंदे को बुलाया, और उसने क्या किया, जैसे मैंने उसे बुलाया अपने ऑफिस में, तो उसने देखा यार ऑफिस में तो बड़ी अच्छी अच्छी चीजें रखी हुई है, एक फ्लावर पॉट रखा है, मेरा चलो उठा के लेके जाते हैं, चलते थे उठा के, तो वो उसे उठा के लेके चला गया, समझ में नहीं छुआ। अभी जब वो उसे उठा के लेके चला गया तो उसने क्या किया, पहले मुझे बताओ, उसने अपनी जो मॉरल वैल्यूज है उसको परफॉर्म किया है या नहीं किया है, नहीं किया है। उसने किसको वायलेट किया है, किसको वायलेट किया है, मॉरल्स को, मतलब उसने क्या किया है, चोरी की है, क्या की है, चोरी करना अच्छी बात है या बुरी बात है, मान लीजिए मेरे को पता पड़ गया कि यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा था, सीसीटीवी में आ गया, ठीक है ना, और कि एक बंदे को बुलाया था मैंने, वो चोरी करके ले गए, चलो चल तो रहे कुछ तो फायदा करा तो चलो ये उठा लो, ठीक है। जैसे क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि कॉर्पोरेट्स में क्या होता है, जो एम्प्लॉय थोड़े सताए हुए होते हैं ना, खासकर अकाउंट डिपार्टमेंट में, ठीक है, वो क्या करते हैं, कोई कैलकुलेटर उठा के ले जाता है अपने घर पे, कोई पेन उठा के लेके जाता है, वाइटनर उठा के लेके चला गया, हाईलाइटर ले गया, मतलब स्टेशनरी उठा के ले जाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। अब मान लिया मैनेजर को पता पड़ गया, या किसी किसी भी बंदे को पता पड़ा, छोड़ो मैनेजर को तो जाने, तो किसी को भी पता पड़ गया, चाहे वो बंदा पढ़ा लिखा भी हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, कोई भी बंदा ये बताएगा कि ये जो उसने ये फ्लावर पॉट उठा के लेके गया, ये उठाना अच्छी बात है, कोई भी ये बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, हाँ बोलो ना, अरे तुम्हें समझ में आ रहा है, उसे उठा के ले जाना अच्छी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है, हर एक बंदा ये बोलेगा ना, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे इसके इस एक्ट से, इसने जो परफॉर्म किया है, इससे इसका उस इंडिविजुअल का क्या पता चल रहा है, बिहेवियर पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, कि ये ऑनेस्ट है या नहीं है। और अगर इसके सामने मान लिया 10 लाख रुपए में रखे होते और ये उसे भी कैच करके चला गया, छोड़ के चला गया, तो अभी भी तो उसका बिहेवियर पता चल रहा है, पहले कैसे पता चल रहा था उसका बिहेवियर, और अभी कैसा लग रहा है उसका बिहेवियर, बताओ। पहले उसका बिहेवियर मतलब अच्छा नहीं था, यानी कि नेगेटिव सेंस में था, और अभी पॉजिटिव बिहेवियर हमें पता चल रहा है पॉजिटिव सेंस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। वैल्यूज क्या होती है बच्चों, वैल्यूज जनरल रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, जनरल रूल्स, जिससे एक इंसान का बिहेवियर पता चलता है, ठीक है ना। और ये डीम्ड होती है कि हमें अपनी वैल्यूज परफॉर्म ही करनी होती है, ये बात बात पे बताने की जरूरत नहीं है, ये स्पेसिफिक करने की जरूरत नहीं है कि हमें सच बोलना चाहिए अपनी जिंदगी में, भाई सच बोलना ही है हमें,
ठीक है ना। देखो मैं कह रहा हूँ कि सच बोलना ही है, या कोई इंसान मेरे को ये बोलते कि नहीं नहीं नमन यार तेरे को तो सच बोलना पड़ेगा, दोनों बात में फर्क है। ठीक है ना। मैंने 3 चीज बोली, पहले तो कि कोई मेरे को बताए कि तेरे को सच बोलना है, नहीं बताने की जरूरत नहीं है भाई, ये वैल्यूज है। क्या है? ये जनरल रूल्स है, किसी से भी पूछ लो सबको पता है। दूसरी बात ये कि मैं इनके लिए वर्ड ऑब्लिगेशन यूज नहीं करूंगा। ऑब्लिगेशन जैसे मैं यूज करता हूं तो उसमें ऐसे आता है यार अभी तो मतलब जबरदस्ती मेरे को ये क्या करनी पड़ेगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी। कोई मेरे को ये बोले कि नमन तेरे को क्या करना है, सच बोलना ही है, ठीक है ना, तेरे को सच बोलना पड़ेगा, तो कोई चीज मेरे पे थोपी जा रही है। और अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं भाई मेरी ये क्या है, ये मेरी मॉरल ड्यूटी है, ये मेरी क्या है मॉरल ड्यूटी, कि मैंने तो क्या ही बोलना है, सच ही बोलना है, तो ये जनरल रूल हो गए। क्या हो गए? और इन जनरल रूल से किसी एक इंसान का बिहेवियर पता चलता है। क्या पता चलता है? किसी एक इंसान का बिहेवियर, कि वो, इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फ्यूचर में, कि अगर हम लेट्स से वो हमारा एम्प्लॉय होने वाला है, वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय हमसे हायर करने वाले हैं, ठीक है ना, तो हमें इससे ये पता पड़ जाएगा कि वो फ्यूचर में हमारे लिए क्या भी रहने वाला है, ऑनेस्ट रहने वाला है या नहीं रहने वाला, ठीक है ना। तो वैल्यूज से हमें क्या होगा, उसके बिहेवियर का पता चलता है। एक बात भैया एक बार बताओ, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का वैल्यूज के साथ हम डिफरेंस क्यों पढ़ते हैं? बच्चों ध्यान से सुनो, जब हम मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, तो जो मैनेजर होता है, मैनेजर के सामने बड़ी सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वो जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को परफॉर्म कर रहा होता है या मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहा होता है, तो कई सारी सिचुएशंस ऐसी उसको फेस करनी होती है कि जहां पे मैनेजमेंट करने से कंपनी का फायदा होगा। किसका फायदा होगा? कंपनी का। लेकिन सोसाइटी एट लार्ज वो क्या है, वो अच्छा नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि मैं एक टाइप से डायलेमा में फंस गया। किसमें फंस गया? डायलेमा। समझते हो आप क्या होता है डायलेमा? डायलेमा माने दुविधा में। किसमें फंस गया? दुविधा। अगर मैंने मैनेजमेंट परफॉर्म किया तो कंपनी को आएगा प्रॉफिट, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ये जिस तरीके से, जिस एक्ट से, जो भी मैं स्टेप से जो भी प्रोसीजर लगाऊंगा, इनको परफॉर्म करने से कंपनी को तो प्रॉफिट आएगा, बट ये सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो आप मैंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को तो क्या किया है, मैनेजमेंट को तो परफॉर्म किया, लेकिन मैंने किसको इग्नोर कर दिया बच्चों? वैल्यूज को। और एक मैनेजर ने क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? केवल मैनेजमेंट को परफॉर्म करना चाहिए, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को परफॉर्म करना चाहिए, या अलोंग विद उसके साथ में उसे क्या भी करना है, वैल्यूज को भी परफॉर्म करना है? करना ही है ना, क्योंकि उसकी मॉरल ड्यूटी है। क्या है? मॉरल ड्यूटी। मॉरल ड्यूटी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी वैल्यूज हमें इसलिए यहाँ पे पढ़ाई जा रही है कि जब हम मैनेजमेंट करेंगे तो हमें केवल मैनेजमेंट का ही ख्याल नहीं रखना है कि हमें केवल मैनेजमेंट ही परफॉर्म करना है। हमें अपनी वैल्यूज का भी ख्याल होना चाहिए जो हमें परफॉर्म करनी है। हमारा कोई एक्ट ऐसा ना हो कि जिससे मैनेजमेंट तो हो जाए लेकिन वो सोसाइटी के लिए क्या हो, गलत हो। एक कहानी सुनाऊं आपको बच्चों। जंगल में एक शिकारी था, ठीक है, और शिकारी किसका शिकार कर रहा था? एक हिरन का शिकार कर रहा था, ठीक है, तो उसके पीछे भाग रहा था। अब हुआ यूं कि जैसे भागते गया तो डिफरेंट जंगल में अलग अलग मोड़ आते थे, ठीक है। तो अभी आगे चल करके एक बंदा था, उस बंदे के सामने से वो हिरन पास ऑन हुआ, ठीक है ना, उसके सामने से गुजरा। वो बंदा बैठा था और उसके सामने से हिरन चला गया। अभी वो खड़ा हुआ, तो जैसे ही वो खड़ा हुआ तो उसके पीछे से वो शिकारी आ रहा। उस शिकारी ने पूछा उस बंदे से कि भाई साहब आपने इधर से कोई एक हिरन को जाते हुए देखा है क्या? किसको जाते हुए देखा है क्या? हिरन को जाते हुए देखा है क्या? अब ये बंदा इसके हाव भाव देख रहा है और इसके हाथ में से इंस्ट्रूमेंट देखा कि क्या ले रहा है, और इसको पता पड़ गया कि ये तो क्या है, शिकारी है। मान लिया वो जो इंसान था उसकी जगह आप होते और इस शिकारी ने उससे पूछा कि भाई साहब आपने इधर से किसी हिरन को
जाते हुए देखा क्या, तो आप क्या करते बच्चों? हाँ जी, क्या गलत साइड बताते थे, तो ये झूठ नहीं हो गया, हमने झूठ नहीं बोल दिया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों, जब आप यूपीएससी के लिए मान लिया कोई बंदा यूपीएससी करता है, यूपीएससी के लिए जाते हो, तो उसमें ना कुछ केस स्टडी आती है, एक सब्जेक्ट भी होता है वहाँ पे एथिक्स, ठीक है ना, और कुछ वहाँ पे केस स्टडीज आती है जहाँ पे ना मतलब इनको बेसिकली क्या बोला जाता है, इनको डायलेमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डायलेमा। कि ऐसी सिचुएशंस आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाती है कि जहाँ पे आप दुविधा में फंस जाते हो कि ये करा तो फंसूंगा और ये करा तो भी फंसूंगा। तो आपने उस टाइम पे क्या करना होता है, ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं कि जहाँ पे जो सामने वाली जो सिचुएशन है ना उसका बहुत अच्छे से क्या कर पाओ, टैकल कर पाओ। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बच्चों कि अगर उस इंसान की जगह आप होते तो आप क्या करते? भाई साहब ने कहा था कि गलत रास्ता बता देते हैं, हाँ हमने नहीं देखा, तो ये इन्होंने गलत रास्ता बताया तो झूठ बोला था, आपने भी बोला कि हमने नहीं देखा, तो ये भी क्या है? अच्छा, हमारे वर्मा जी कह रहे हैं कि किसी की जान को बचाने के लिए अगर कोई हमने झूठ भी बोल दिया है तो वो झूठ भी सच ही माना जाएगा, ऐसे बोलते हैं। कितने बच्चे एग्री करते हैं वर्मा जी की बात? चलो सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो? अच्छा आप भी कर रहे हो एग्री, तो कैसे पता पड़ेगा कि एग्री कर रहे हो? हाँ चलो, ये तो तुमने एक सही बात बताई कि किसी की जान को बचाने के लिए बोला गया झूठ भी सच ही माना जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में आप कुछ और देख सकते हो, कुछ और मतलब कुछ और बेहतर रिप्लाई हो सकता है कि जहाँ पे ऐसा हो कि आपने सच भी बोला हो, वैसे तो आपने जो आंसर दिया वो सही है कि किसी की जान को बचाने के लिए बोला गया झूठ भी सच ही माना जाएगा क्योंकि उससे किसी की जान बच रही है। लेकिन क्या हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा आंसर कर सकते हैं, ऐसे टैकल कर सकते हैं सिचुएशन को कि हमने सच भी बोल दिया हो और उस जानवर की, उस हिरण की क्या भी बच गई हो, जान भी बच गई। अगर आपने मेरा केस ध्यान से सुना हो तो सोचो थोड़ा कि मैंने क्या क्या बताया था, हम क्या कैसे टैकल कर सकते हैं सिचुएशन को। फिर क्या होगा? अगला रुकने के लिए तैयार नहीं होगा, जल्दी क्या अच्छा तो फिर वो तो चला गया, अब मेरे सामने तू है कि मैं तेरे इंतजार कर लेता हूँ। हाँ जी हाँ, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम शिकार करें, कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे वो धनुष हो सकता है या कोई गन हो सकती है, टाइप हो सकती है। हाँ जी देखो ये तो हमारे सामने से गया था, कौन सी साइड गया था? कौन सी साइड से गया था? मान लिया राइट साइड से गया। ये तो बात हुई है ना कि हमें पता ही नहीं हमें क्या है आगे क्या नहीं है, बोल दिया। तो झूठ तो होगा, उससे कहते हैं कुछ और करता है, साधु बन के क्या कर सकता है, गैर दूंगा साहब से कहते हैं कि 2-3 मिनट पहले गया था वो तेरे बस की मुझे एक के बाद गया तो साधु नहीं करते। जब वो हिरन उस बंदे के सामने से गुजरा था तो वो बैठा था, तो इंसान बैठा था या नहीं बैठा था, और उसके जाने के बाद वो क्या हो गया था, खड़ा हो गया था, ठीक है ना। उस बंदे का रिप्लाई सुनो, उसने बोला कि भाई साहब मैं जब से यहाँ खड़ा हूँ ना, जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, जब से तो मेरे सामने से कोई हिरन गया है, जब से मैं यहाँ खड़ा हूँ, जब से तो मेरे सामने से कोई हिरन गया नहीं है। आप मुझे बताओ इसने झूठ बोला क्या? इसने क्या बोला? सच बोला, बोला ना, सच बोला ना। और इसकी जान इसने
किसकी जान भी बचा ली? हिरन की जान। क्योंकि हिरन तो जब गया था ना उसके सामने से, जब वो बैठा था। बात समझ में? तो देखो इसने मैनेजमेंट भी किया, इसने मैनेजमेंट भी किया और इसने अपनी वैल्यूज भी क्या कर दी, परफॉर्म कर दी। तो बच्चों बड़ी सारी सिचुएशन को एनकाउंटर करना पड़ता है एक मैनेजर को कि एक उसका एक्ट कंपनी के लिए तो क्या है, बेनिफिशियल है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। मान लीजिए कोई बंदा अडल्ट्रेशन करता है, क्या करता है, मिलावट करता है किसी फूड प्रोडक्ट में, तो कंपनी की कॉस्ट कम आएगी। मिलावट तभी होती है कि हल्की चीजों की मिलावट होती है अच्छी चीजों में, तो इससे कंपनी की कॉस्ट कम आएगी। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कॉस्ट कम आएगी तो कंपनी तो मतलब कंपनी तो खुश होगी। लेकिन बताओ मॉरल्स के बेसिस पे क्या इस एक्ट को, मैनेजर के इस एक्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। बात समझ में आ रही है ना? तो हमें क्या करना होता है कि जब हम अपने क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो एट द सेम टाइम हमें ख्याल किसका रखना होता है बच्चों, अपनी वैल्यूज का। ठीक है ना? हमें ऐसे टैकल करना है चीजों को कि हमारी कंपनी का भी क्या हो, फायदा हो, बेनिफिट हो, और वो सोसाइटी एट लार्ज के लिए भी क्या हो, बेनिफिशियल। आगे गेटिंग माय पॉइंट? अब पढ़े इनका डिफरेंस पढ़े। चलो पहला डिफरेंस है बच्चों, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, दे आर गाइडलाइंस टू मेक डिसीजंस। ये क्या होती है? गाइडलाइंस होती है ना? ये हमारे लिए गाइड का काम करती है। कौन कौन काम करते हैं? जो प्रिंसिपल्स है वो हमारे लिए गाइड का काम करते हैं कि भाई देखो ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में? अच्छा, ये क्या है? दे आर जनरल रूल्स। ये क्या होते हैं? जनरल रूल्स होते हैं, सबको पता होते हैं। ठीक है, कि हमें सच ही बोलना है, हमें चोरी नहीं करनी है, हमें टाइम से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, मतलब हमें इंटीग्रिटी अपने अंदर लेके आनी, ईमानदार रहना है। तो वो सारी चीजें ये मेरे लिए भी है, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी है कि अगर मैं आया हूं तो मेरे को यहाँ पे ईमानदारी से पढ़ना ही है। ठीक है ना? तो ये मेरी क्या है? मॉरल वैल्यूज है। तो ये दे आर द जनरल रूल्स फॉर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, जिससे किसी एक इंडिविजुअल का क्या पता चलता है? बिहेवियर पता चलता है। किसके अंदर? सोसाइटी के अंदर, कि उसका बिहेवियर कैसा है। अगर वो इंसान सच बोलता है तो हर एक बंदा बोलेगा भाई बड़ा ईमानदार बंदा है। ठीक है ना? कभी भी मतलब ये झूठ बोलता ही नहीं है। बच्चों हमारी इंटीग्रिटी तो जब टेस्ट होती है कि जब हमें कोई देख भी ना रहा हो और हम तब भी अपना काम उसी शिद्दत से करते हैं कि जिस शिद्दत से हमें अपने काम को करना चाहिए, या अगर कोई हमें देखता है तो तब। जैसे बोलते हैं ना कि कई सारे लोग होते हैं कि कैमरा के सामने आने से अच्छे अच्छे एक्ट करने लग जाते हैं, नहीं होता। मतलब जैसे तुमने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे, ठीक है ना, किसी को कुछ फूड का पार्सल देंगे, है ना, कोई पैकेट देंगे और वीडियो क्या करते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे। वो कैमरे के सामने तो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन और जो बैक कैमरा है, बैक कैमरे के पे भी वो ऐसे ही परफॉर्म करे तो जरूरी तो नहीं है ना? हाँ बोलो। तो ईमानदारी तो हमारी वो है कि जब हमें कोई देख भी ना रहा हो और हम तब भी क्या करें, अपने काम को अच्छी शिद्दत से करें कि जैसे हम किसके सामने करते थे, कैमरे के सामने करते थे, यानी कि जब हमें कोई देख रहा था। तो ये हमारी इंटीग्रिटी है। समझ में आ रही है बच्चों? ये हमारी मॉरल वैल्यू है। तो फाइनली पहले पॉइंट को कंक्लूड करता हूँ। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स तो क्या होते हैं? हमारी जनरल गाइडलाइंस होती है। ये क्या होती है? जनरल रूल्स फॉर द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी, है ना? सोसाइटी में जहाँ पे एक इंडिविजुअल का क्या पता पड़ता है? बिहेवियर पता पड़ता है। दे आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन। जो प्रिंसिपल्स है बच्चों, प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं? रिसर्च करके बनते हैं। कैसे बनते हैं? रिसर्च करके। अभी जैसे फ्योल ने प्रिंसिपल बोले, कितने प्रिंसिपल दिए उसने? 14 प्रिंसिपल दिए। तो उसके सपने में आ गए होंगे वो प्रिंसिपल। ये तो पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ है ना। कैसे बने होंगे वो प्रिंसिपल? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। और एक्सपेरिमेंट भी उसने क्या, जब एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा तो उसने मतलब एक टाइप से वो रिसर्च ही है ना, कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में जो वो सोच रहा है कि यार अगर ये करोगे तो ये होगा, तो वो इस चीज को हर एक जगह क्या करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे ना। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट वाले में, नॉन प्रॉफिट में, वगैरह वगैरह। यस और नो?
तो जो प्रिंसिपल्स बनते हैं वो बच्चों किसके बाद बनते हैं, रिसर्च करने के बाद बनते हैं। लेकिन जो वैल्यूज है, वैल्यूज कैसे बनती है, ये तो कॉमन प्रैक्टिस है बच्चों, क्या है कॉमन प्रैक्टिस है, और ये कोई बताने की बात भी नहीं है। आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि बच्चों हमें सच बोलना चाहिए, ठीक है ना, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, हमें क्या रहना है, ईमानदार रहना है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है, हमें किसी को ऐसे सताना नहीं चाहिए, ठीक है, ये हमें बचपन में सिखाया गया। लेकिन बात बात पे तो सिखाया जाएगा ना आपको, है ना, ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये सोसाइटी की क्या है, कॉमन प्रैक्टिस है, जो वैल्यूज होती है वो कॉमन प्रैक्टिस होती है। तो अभी क्या है ना कि जो वैल्यूज बनती है वो किससे बनती है, कॉमन प्रैक्टिस से बनती है, लेकिन ये कैसे बनते हैं, रिसर्च करके बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर टेक्निकल, ये किस नेचर के होते हैं, जिसने इनकी स्टडी की होगी उसी के बारे में, इसके बारे में उसी को पता होगा ना। मैं आपसे पूछूं बच्चों, चलो एक प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट जनरल इंटरेस्ट, इसके बारे में जिन बच्चों ने पढ़ा है वो तो बता देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नहीं बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं है। तो ये सबको पता होते हैं या उनको पता होते हैं जिन्होंने मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की स्टडी की है, लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सच बोलना होता है हमें, झूठ बोलना होता है, तो ये किसी किसी को पता होगा जिसने पढ़ा होगा या सबको पता होगा, आप किसी से भी जाके बोलो, ठीक है ना, इवन एक कोई चोर भी होगा ना, है ना, अंतरात्मा उसकी भी जग जाएगी, वो भी ये बोलेगा कि नहीं भाई चोरी नहीं करनी होती, ये अच्छी बात नहीं है, हमें झूठ नहीं बोलना होता, ये उसे भी पता है, ठीक है। तो ये तो टेक्निकल नेचर के होते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो और वैल्यूज कैसी होती है बच्चों, एथिकल नेचर की, कैसी नेचर की होती है, ये हमारे एथिक्स होते हैं, एथिक्स बताते हैं व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत है, झूठ बोलना सही है या गलत है, घोर गलत है, घोर, ठीक है, पाप है, झूठ बोलना पाप है, तेरे गले में सांप है, ऐसा हम करते थे। हाँ जी, तीन डिफरेंस समझ में है आपको, जल्दी से बताओ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बच्चों, और ये क्या होते हैं, जनरल रूल्स होते हैं जिससे किसी एक इंसान का बिहेवियर पता चलता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट डिफरेंस बोलो, ये कैसे बनते हैं, रिसर्च करके बनते हैं, ये से बनती है वैल्यू। तीसरा प्रिंसिपल्स और वैल्यू जो बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है। और जो प्रिंसिपल से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या करते हैं, उसकी एंश्योर करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग है ना, समझ में कोई डाउट नहीं है, आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिराइव्ड, हाउ आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिराइव्ड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनते कैसे हैं। ये इंसान को देखना, ये क्या कर रहा है, ईशान है ना, ये कौन है, ये ईशान क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, किसको, ऋषभ पंत को, किसको, ऋषभ पंत को, है ना। और फिर ये ऐसे घुमा घुमा के भी देखता है कि कहीं स्टेडियम में उर्वशी भी है क्या, ऑब्जर्व कर रहा है ना, क्या कर रहा है। तो प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो वही बोला इसने बच्चों, ये टॉपिक है जो हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी क्या किया था, डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैसे बनते हैं। तो देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डिराइव्ड एंड डेवलप्ड इन द फॉलोइंग टू स्टेप्स, ठीक है ना, दो स्टेप्स हमें परफॉर्म करने होते हैं, तो क्या बनेंगे, प्रिंसिपल्स बनेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन और दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन। एक बार पढ़ना, ऑब्जर्वेशन। द मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ऑब्जर्व सर्टेन इवेंट्स, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ इवेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा,
इस इंसान को जब इसने ऑर्डर दिया और एट द सेम टाइम इसने भी ऑर्डर दिया, तो एक बंदे को दो दो लोग क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। और उसके बाद हुआ ये कि ये पागलों जैसे बिहेव करने लगा। ये बंदा इसको जाकर के एक्सक्यूज दे रहा है क्योंकि मेरे को उन वाले सर ने भी काम दिया था, तो दैट्स व्हाई मैं आपका काम परफॉर्म नहीं कर पाया। और यही बंदा इस वाले सर को जाके क्या बोल रहे हैं कि क्योंकि मेरे को उन वाले सर ने भी क्या दिया था, कोई टास्क दिया था, मेरे को वो करना जरूरी था, तो दैट्स व्हाई मैं आपका टास्क परफॉर्म नहीं कर पाया। जो आपने मेरे को एंट्रस्ट किया था, जो आपने मेरे को टास्क असाइन किया था, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। और हकीकत में ये है कि ना ही तो उसने ये किया ना ही इसने ये किया, लेकिन इसके सामने जाके बोल रहा है कि मैंने उसका काम किया, उसके सामने जाके बोल रहा है कि मैंने उसका काम किया, बच गया। हाँ बोलो। ये चीज को फेयोल ने हर एक ऑर्गेनाइजेशन में टेस्ट किया कि कहीं इसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन का नेचर क्या होता है, हाईली डायनेमिक होता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है, कहीं यही ना लाया हो। इसने ना ये चीज कि जहां पे भी एक बंदे को दो लोग जाके क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं सेम टाइम पे, तो इसने हर एक ऑर्गेनाइजेशन पहले तो ऑब्जर्व किया है कि ये एक ऐसी चीज हो रही है, कोई ऐसा कोई इवेंट हो रहा है, ठीक है ना। और फिर इसको जाकर के हर एक ऑर्गेनाइजेशन में उसने क्या किया, टेस्ट किया। और हर बार क्या हो रहा है कि ये कंफ्यूज हो रहा है और ये बंदा जाकर के, मतलब चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा हो, ये बंदा कंफ्यूज भी हो रहा है और साथ में क्या कर रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है, इसको उसका एक्सक्यूज दे रहा है, उसको इसका एक्सक्यूज दे रहा है। हम यहाँ पे क्या नहीं कर पा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो जो आउट ऑफ 100 टाइम्स 95 से ज्यादा बार ऐसा ही होता है, तो इसका मतलब ये चीज क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होनी चाहिए। मतलब मोस्टली ये चीज क्या हो रही है, ऐसी हो रही है जैसे ये फेयोल सोच रहा है, तो इस चीज पे क्या लग जाएगी, मोहर लग जाएगी ना, स्टैंप लग जाएगी ना कि हाँ भाई प्रिंसिपल, मैं फिर वो बोल रहा है, फेयोल बोल रहा है कि भाई मैं एक प्रिंसिपल दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ। अच्छा सा एक नाम सर्च किया उसने चैट जीपीटी पे से कि मैं ऐसा प्रिंसिपल देना चाहता हूँ, बताओ चैट जीपीटी मेरे को इसका नाम क्या रखूं, तो उसने बोला प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ, और फिर उसने पूरा उसमें ज्ञान दिया यूनिटी ऑफ कमांड में, ठीक है ना। कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक टाइम पे एक बंदे को दो लोग ऑर्डर दे रहे होंगे, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा और उसकी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं कर पाओगे और ये एक्सक्यूज देगा। समझ में आ रही बच्चों का। तो ये बना कैसे, पहले इसने फेयोल ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, क्या किया, ऑब्जर्व, और फिर उसे रिपीटेटिव बेसिस पे क्या किया, टेस्ट किया, यानी कि उसे एक्सपेरिमेंट ऐसे बन जाते थे, ठीक है। द मैनेजमेंट एक्सपर्ट ऑब्जर्व, वो क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसको, सर्टेन इवेंट को इन एक्चुअल प्रैक्टिस, मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस मतलब वर्क कंडीशन में, ठीक है ना। एक्चुअल में जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं रियल लाइफ में, वहां पे क्या करते हैं, इसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है ना। एंड एनालाइज दैट, फिर उन्हें क्या करते हैं कि इसके करने से हो क्या रहा है, पहले इसके मन में आया कि इसके करने से, ऐसा होने से हो क्या रहा है, इसके मन में आया, फिर ये क्या करेगा, टेस्ट करेगा, फिर इस पे स्टैंप लगाएगा कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। एनालाइज करेगा टू गेट सर्टेन गाइडलाइंस, ताकि उसे क्या मिल सके, कुछ गाइडलाइंस मिल सके, कुछ स्टेटमेंट मिल सके उसे, व्हिच मे बी यूज्ड इन फ्यूचर, जिसको हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आया किसी का। ऑब्जर्व में तो कोई चीज हो रही है, उसे बस सब मतलब एक टाइप से देखना कि ये हो क्या है। और एनालाइज में, उसी ऑब्जर्वेशन में जब हम अपने माइंड को क्या कर देते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं, तो वो हो जाता है एनालिसिस। क्या हो जाता है, अभी तो मैं केवल देख रहा हूँ, मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और एक बच्चा बस अपनी बातों में लगे जा रहा है, मैं उसे बस देखते जा रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, ये कर, जैसे ये करता है, इसके इस एक्शन से मैंने बताया कि भाई ये तू कर रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म में सही नहीं है, तेरे को शॉर्ट टर्म में तो एक क्या मिल जाएगा, अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि हाँ मैं खुश हो गया, देखो मैंने बात करी, मेरी जो सोशल नीड्स है वो क्या हो गई, फुलफिल हो गई, लेकिन लॉन्ग टर्म में तेरे को बेनिफिट देने वाली नहीं है। मैंने ऐसा बोला होगा, ये कुछ भी मैंने ऐसे बोल दिया या पहले क्या किया होगा, कुछ अपने माइंड में सोचा होगा, तो ये एनालिसिस करके इंटरप्रेट किया, पहले ऑब्जर्व किया, फिर अपने माइंड में क्या किया, उसको एनालाइज किया कि इसके ऐसा एक्ट करने से होगा क्या, और फिर उसे क्या किया, इंटरप्रेट किया। समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेरिमेंटेशन।
ये देखो, अभी समझ में नहीं आया कोई गलत दी है कोई, ये क्या कर रहे हैं, टेस्ट करके देख रही है, ठीक है ना। तो मान लेते कोई चिट्ठी है, वो ये क्या करके देख रही है, टेस्ट करके देख रही है, प्रिंसिपल टेस्ट कर रही है, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब में, समझा गया। चलो इधर देखते हैं, द गाइडलाइंस डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, जो गाइडलाइंस को डेवलप किया गया है किसके थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। पेयोल ने ऑब्जर्व किया ना कि भाई ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, जो उसने उसके मन में आया, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, आर रिपीटेटिवली एक्सपेरिमेंटेड, अब उसे वो क्या करेगा, एक्सपेरिमेंट करके देखेगा कि ये यहीं पे हो रहा है या हर जगह हो रहा है, और छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है या बड़े में भी ऐसे ही हो रहा है, प्रॉफिट वाले में, सुबह में, दोपहर में, शाम में, गर्मी सर्दी बरसात में, भारत के अंदर और भारत के, ठीक है ना, हर जगह क्या करके देखेंगे, इसको टेस्ट करके देखेंगे। क्या पाकिस्तान में देख लेते हैं, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होता है क्या, चाइना में ऐसा होता है क्या, यूएसए में ऐसा हो रहा है क्या, रशिया वाला आ जाए, नहीं रशिया में टेस्ट करके देख लेंगे कि वहां पे भी ऐसा ही होता है। अगर हर जगह ऐसा होता है, अगर हर जगह ही ऐसा होता है, तो इसका मतलब क्या है कि इस पे क्या लग जाएगी, स्टैम्प लग जाएगी कि हाँ, जो हमने ऑब्जर्व करके जो सोचा था, जो कंसीडर किया था, अब उस पे क्या लग रही है, वो फाइनल कर रहे हैं कि हाँ भाई ये तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना। तो बोल रहे हैं उन्हें रिपीटेडली क्या किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया जाएगा टू टेस्ट देयर वैलिडिटी, उनकी वैलिडिटी को क्या करने के लिए, टेस्ट करने के लिए कि ऐसे रिजल्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे, ठीक है ना। Such guidelines are tested in different organizations, इस तरह की जो गाइडलाइंस होती है उन्हें क्या किया जाता है, अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशंस में टेस्ट किया जाता है विद अ डिफरेंट एनवायरनमेंट, अलग-अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करके, अलग-अलग माहौल क्रिएट करके कि अलग-अलग एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। If they provide the same result, और अगर क्या मिल रहा है हमें, सेम रिजल्ट मिल रहा है इन ऑल द कंडीशन, सारी की सारी कंडीशन में अगर हमें लगभग क्या मिल रहा है, सेम रिजल्ट मिलता है। मैं लगभग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो अगर हमें मोस्टली सेम रिजल्ट मिल रहा है, देन द गाइडलाइंस आर डेजिग्नेटेड एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। जो गाइडलाइन हमें मिली थी, उस गाइडलाइन को डिक्लेयर कर देंगे ये किसका प्रिंसिपल है, फेयोल बाबा का प्रिंसिपल है। किसका प्रिंसिपल है, है ना, ये टेलर ने, जिसने भी लिया है। बात समझ में आ रही है ना। कल चल के तुम कोई प्रिंसिपल दे दो, तुम्हारे नाम पे बोल देंगे कि भाई साहब ये वर्मा जी का प्रिंसिपल है, ये मित्तल साहब का प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो समझ में आएगी बात आप, हाँ बोलो, एक बार पूरा पढ़ लो टेक्स्ट। एग्जाम में कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है और कुछ नहीं है इसमें, बस हमें दो हेडिंग लिखनी है, एक ऑब्जर्वेशन और एक एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलो देखते हैं। द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। फीचर्स तो पता है ना आपको, फीचर्स माने कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने किसके पढ़े थे, मैनेजमेंट में पढ़े थे। क्या है बोलो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, भूल गए। मेरे ग्रुप का चीफी, तो ये क्या है, फीचर्स है। किसके फीचर्स है, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे हमें किसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। तो ये दोनों टॉपिक सेम ही नहीं है, नहीं बच्चों, को मैनेजमेंट के फीचर्स है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स है। तो पहला फीचर देखते हैं, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। क्या है बच्चों, बच्चों को तो समझ में नहीं आ रहा।
ऐसे बोलता है कोई बात नहीं बेटा, इतना एक कूदी मारोगे ना तुम, मैं बोलूंगा चलो अगले चैप्टर पे आ जाओ, अगले नेक्स्ट डे बोलूंगा अगली बुक पे आ जाओ, ठीक है ना। और उसके नेक्स्ट डे सिलेबस करना, और अगले दिन फिर मैथ को और इंडियन का खत्म, और मजा आएगी। हाँ जी, ऐसी गंदी बात होती है, ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। चल रही तो मैंने ये कोई बोला था आगे आप वैसे तो सारी हेडिंग छोड़ दो, अभी जैसे एक हेडिंग आएगी कंटीजेंसी, तो सारे के सारे पहले रहेंगे। हाँ जी, चलो ये तो मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, समझ नहीं यार, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन है कि जो तुम्हें पता होगा वही तो पूछ रहा हूँ मैं। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी जल्दी बताओ। जो मैथमेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। मतलब मुझे समझ में नहीं आया भैया, लगेंगे चाहे बिग हो स्मॉल हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन बिग हो चाहे स्मॉल हो चाहे प्रॉफिट हो, बिल्कुल सही बात है। वो बात अलग है कि मोर और लेस किसी में ज्यादा लगेंगे, लेकिन लगेंगे तो चलो ठीक है ना, देख लेते हैं। Management principles apply to all kinds of organizations, whether the organization is big or small, profit or no। ये तुम्हारी पेटेंटेड लाइन, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस होती है। क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस। ये रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? गाइडलाइंस होती है। रूल्स होते हैं, तो हाँ क्यों बोल रहे हैं? ऐसे बोल नहीं, ठीक है ना। रूल्स होते हैं, जनरल गाइडलाइंस होती है, जनरल गाइडलाइंस होती है। ऐसा करोगे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कभी भी ये नहीं बोलते कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा, ये बोलते हैं ऐसा करोगे और नहीं करोगे तो नहीं होगा। लेकिन कभी भी ये नहीं बोलते कि भाई ये करना है तुम्हें, ये करने से ये ही होगा, है ना। फर्क क्या है पहले वाले स्टेटमेंट में दूसरे वाले में? क्या फर्क आया? स्टेटमेंट में तो जनरल गाइडलाइन कि रूल है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। इससे हमें फील आ रही है कि ये बोल रहा है कि जनरल गाइडलाइन क्या है, जनरल गाइडलाइन। लेकिन अगले वाले जो हिंदी में मैंने बोला था ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। मतलब ये यहाँ पे आपको रिलेटिविटी दिख रही होगी। क्या दिख रही होगी? भाई ये है और ऐसे ही होगा, है ना। यानी कि चेंज का कोई भी स्कोप नहीं है, जबकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। ये तो जनरल गाइडलाइंस होती है। और जो ये मैंने बात वाला बोला, ये तो किसका फीचर है? प्योर साइंस। किसका? प्योर। चलो देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड एज टेलर मेड टूल्स। ये कैसे टूल्स होते हैं? दे डोंट प्रोवाइड द रेडीमेड सॉल्यूशन। ये क्या प्रोवाइड नहीं कराते? क्योंकि इनको ना, ये जनरल गाइडलाइन तो है लेकिन इनको यूज करना पड़ेगा आपको आपके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दे हैव टू बी एडजस्टेड एज पर द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। इनको आपको एडजस्ट करना होगा किसके अकॉर्डिंग? सिचुएशन की डिमांड। जैसे कि सिचुएशन चाहती है या करना चाहती है उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्या करना पड़ेगा? मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। क्या है? फ्लेक्सिबल। बताओ फ्लेक्सिबल क्या होता है? चेंज हो सकता है, ठीक है ना। जो चीज जनरल गाइडलाइंस होगी वही फ्लेक्सिबल होगी, रूल्स कभी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। मैं बोल दूंगा क्या कि कोई बात नहीं बच्चों, तुम आकर के यहाँ पे मेरे सर के ऊपर नाचो, क्लास का माहौल खराब करो, ठीक है ना। डिसिप्लिन जितना हो सकता है ना, जितना नंगा नाच हो सकता है वो ऐसा बोलो तो। अरे छपरी लोगों तुम उसका अदरवाइज मीनिंग मत लेना। अदरवाइज मीनिंग से मतलब होता है ना, ये तो आपने लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि जितना इंडिसिप्लिन करना है आपको, ऐसा हो सकता है कि नहीं होगा ना। अच्छा, जो रूल्स है, रूल्स तो रूल्स ही रहने वाले हैं, आपकी कोई अपनी मर्जी नहीं है, ठीक है ना, कि हम उसे अपने अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। रूल्स में ऐसा नहीं होता। चलो देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एज रिजिड एज इन द केस ऑफ प्योर साइंस प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं होते। जैसे कौन होते हैं? These principles cannot be applied blindly।
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को आप आंख बंद करके अप्लाई नहीं कर सकते इवन इन एन आइडेंटिकल सिचुएशन, चाहे भले ही सिचुएशन पहले जैसी हो, आइडेंटिकल हो। मतलब एक सिचुएशन थी और उसको टैकल करने के लिए मैंने एक तरीका अपनाया, प्रिंसिपल अप्लाई किया और मेरे को रिजल्ट मिल गए, मैं सक्सेस हो गया। मान लिया एक साल बाद वही सेम सिचुएशन फिर अराइज हुई, तो जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से मैंने जिस प्रिंसिपल को मॉडिफाई करके जैसे उस टाइम पे यूज किया था आज भी वैसे रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि आज भले सिचुएशन क्या है सेम है, लेकिन उस सिचुएशन के साथ मल्टीपल फैक्टर्स और भी होंगे जो क्या कर रहे होंगे, इम्पैक्ट डाल रहे होंगे उसके ऊपर। तो मेरे को उन वाले फैक्टर्स को भी क्या करना होगा बच्चों, कंसीडर करना होगा। तो इवन इन एन आइडेंटिकल सिचुएशन मैं सेम तरीका अप्लाई नहीं कर सकता या ब्लाइंडली अरे मैंने तो किया था मैं तो देख लूंगा, मैं टैकल कर लूंगा, ऐसे नहीं होता। एक जैसी सिचुएशन में भी आपको सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, देन आप उसे मॉडिफाई करके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये वाली चीज होगी। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अभी पढ़ गए हैं, कैसे बनते हैं बच्चों, प्रैक्टिस से बनते हैं और एक्सपेरिमेंटेशन से, आप ये बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट होते हैं वो पहले ऑब्जर्व करते हैं, देन उसे क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बोलो ऐसा करोगे ये क्या है, कॉज, और ऐसा होगा इफेक्ट। काम को डिवाइड करके करोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉइज को स्पेशलाइजेशन होगा, और अगर नहीं करोगे तो स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। तो काम को डिवाइड करना क्या है, कॉज है, और आपके एम्प्लॉइज को स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ये क्या है, इफेक्ट है। आपका काम डुप्लीकेट नहीं होगा, ये क्या है, इफेक्ट है। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, यानी कि एक्यूरेसी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, ये क्या है, इफेक्ट है। ठीक है ना। आपकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ये क्या है, इफेक्ट है। ठीक है ना। ऐसा क्या करने से होगा, काम को डिवाइड, और इसको क्या बोल रहे हैं, कॉज। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि ऐसा करोगे तो ऐसा, ये कॉज है। मतलब कॉज को मैं इनपुट भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप होता है। इनपुट ये है, ऐसा करोगे, ये इनपुट डालोगे तो आउटकम में ये है, आउटपुट नहीं है। ठीक है ना। The principles of management establish a relationship between input and output. ये establish करते हैं relationship किसके बीच में, input के बीच में और output के बीच में। It means principles help in predicting the output of managerial action. जो principles है ना वो क्या करते हैं, predict करते हैं, अच्छा वर्ड क्या रहेगा, फोरकास्ट करते हैं किसके आउटकम को, किसके आउटपुट को, मैनेजरियल एक्शन। ये आज के दिन पे जो है मैनेजमेंट की एक्टिविटीज जो भी मैं परफॉर्म कर रहा हूँ इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, इसका रिजल्ट क्या आने वाला है ना। ये कौन बता देते हैं मेरे को, पहले ही मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बता देते हैं, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है ना। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये मेनली बिहेवियरल कैसे होते हैं, कि किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। दैट्स व्हाई इन्हें क्या बोलते हैं हम, मेनली बिहेवियर। पूरी की पूरी मैनेजमेंट में हम किससे डील कर रहे हैं, ह्यूमन से डील कर रहे हैं। तो जो मैनेजमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, बिहेवियर के ऊपर। किसके बिहेवियर के ऊपर, जिसका बिहेवियर हाईली डायनामिक होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। दैट्स व्हाई हम बोलते हैं ये क्या है, मेनली बिहेवियरल। कैसे होते हैं, हाँ जी, किसका, ऐसे ही है इसका। ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं बच्चों वो किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज ऑल द वर्क इज डन बाय ह्यूमन बीइंग। ये सारा काम कौन करता है, हम पढ़ के भी आए ना, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होती है। पहले वहां पे क्या होते, 3 बच्चे होते, पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ प्रोफेशन में दोनों चीजें आती हैं। ठीक है ना। तो हम किससे डील करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर से डील करते हैं, क्योंकि सारा काम ही कौन करता है,
ह्यूमन बीइंग हो गया। बोलो भैया आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है बेटा, एआई भी तो कौन डेवलप करता है ना। और फिर वो एआई अगर तुम्हारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो गई तो उसको टैकल भी तो फिर कौन ही करेगा। अरे रोबोट मूवी आपने देखी होगी, वो बनाई भी उसने टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। और वो फिर वो जब वो डिस्ट्रक्शन करती है तो उसे कंट्रोल भी कौन ही करता है, बनाने वाला उसका। समझ में आ रही है? तो ह्यूमन की तो जरूरत रहने वाली है ना। तो वी नो दैट ह्यूमन नेचर इज हाईली डायनामिक एंड अनप्रेडिक्टेबल। ये बात तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि ह्यूमन का नेचर क्या होता है, हाईली डायनामिक होता है और अनप्रेडिक्टेबल होता है, ठीक है ना। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, नेचर और बिहेवियर के ऊपर। किसके नेचर और बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के नेचर और बिहेवियर के ऊपर। मैं प्रिंसिपल्स को वैसे ही अप्लाई करूंगा कि जैसे सामने वाले का क्या होगा, नेचर क्या होगा। अरे तुम सिंपल देखो यार, अगर आपको आपके पापा से कुछ डिमांड करनी है तो पहले मूड देखते हो कि नहीं देखते हो, तभी तो आप अपनी डिमांड रखते हो। मान लिया आज पापा का मूड बड़ा क्या है, अच्छा है, तुमने मांगा पापा मेरे को नोकिया 1100 दिलवा देना। अरे गरीबा, तो ये तो देख लेता किसका बालक है, ठीक है ना। कम से कम डिमांड रखता तो आईफोन की तो रखता, मेरी भी बेइज्जती करता है ठीक है। और अगर मूड खराब है, तुमने नोकिया 1100 मांग लिया, मूड खराब है तो क्या बोलेंगे, पैसा तो कहीं से आने ना, ठीक है ना। और नोकिया 1100 चाहिए तुम्हें, ऐसे रह ले बिना नोकिया 1100 के, और एक कान के नीचे लपाटा देंगे खींच के। समझ में आ रही बात, निकल निकल है, ठीक है। या अगर तुमने मांगी साइकिल, या सॉरी अगर आपने बाइक मांगी, या मेरे को नहीं नहीं ओला चाहिए, मेरे को क्या चाहिए मेरे को ओला चाहिए, दिलवाओ मुझे ओला चाहिए, डिमांड देखिए ऑरेंज कलर में कि मेरे को क्या चाहिए, ओला चाहिए, ठीक है ना। अभी दिलवाओ मुझे ओला, ये साइकिल खड़ी है पे पापा, इसका तो एक टायर ही नहीं है, बस इसमें काम चला ले और अगर मांगी ओला तो मूड क्या है, बढ़िया है, तो क्या बोलेंगे, कम से कम ये ख्याल तो रखता है तो किसका बालक है। कम से कम डिमांड तो शुरू कहां से करता, रॉयल एनफील्ड से करता, किससे करता, समझ में आ रही है ना। हाँ बोलो। तो मूड देखना पड़ता है कि सामने वाले का नेचर कैसा है, ठीक है ना। नेचर जैसा रहता है डायनेमिक और अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अपने प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। एक हेडिंग लगे बच्चों हमारी कंटिंजेंट, ये मैं करता हूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज इसमें इतना रखेंगे, बाकी करेंगे कल।